बस तुझे क्या हुआ पता नहीं यार, क्या हो गया? तो बताना क्या होगा तुझे। जाओ क्या हुआ? सो गाइस, ये थी उस बंदे की हालत जिसने 5 फूड्स गलत तरीके से खाए हैं। जानना चाहते हो कौन से 5 फूड्स? चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ वो 5 फूड्स जो हम हर रोज खा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से खा रहे हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में पहला फूड है वो चीज के बगैर एक दिन भी मिस नहीं होता हमारा, हम इंडियंस का तो खासकर। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ रोटी की। रोटी के बगैर तो एक दिन भी मिस नहीं होता हमारा। लेकिन आपको पता है कि आप ये गलत तरीके से बना रहे हो, गलत तरीके से खा रहे हो। रोटी एक फीलिंग, न्यूट्रिटिव एंड स्टेपल फूड है। क्या हम इसे खाकर गलती कर रहे हैं? नहीं गाइस, हम इसे ठीक से तरीके से बनाने में गलती कर रहे हैं। चलो बताता हूँ क्या गलती कर रहे हैं। जब हम रोटी को तवे पर सेकते हैं तो तवे पर सेकने के बाद हम सीधा इसे गैस फ्लेम पर सेकने लग जाते हैं, जिससे कि आउटर लेयर जो इसका होता है वो ठीक से सिकता है और जो इनर लेयर है वो कच्चा रह जाता है, जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स रेज हो सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, डायरिया एंड पेन इन स्टमक। पुराने ज़माने में हमारी दादी जो थी वो बनाती थी रोटियां तो यार एक नंबर की, चूल्हे पे ज़बरदस्त। भले ही उसमें टाइम लग जाता था 4 से 5 मिनट, लेकिन वो वेल कुक्ड रोटी होती थी, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि यार अब चूल्हा तैयार करो उस पर रोटी बनाओ। मॉडर्न एरा है गाइस, सबके पास गैस सिलेंडर्स है, बट एटलीस्ट वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ अ गुड वे टू कुक रोटी। जो सही तरीका है रोटी को बनाने का वो है तवे पर सेकते रहो। एक कॉटन का एक क्लॉथ ले लीजिए, उसको रोटी को रोल आउट करते जाइए, रोल आउट करते जाइए कपड़े से, अच्छे से सीखने लगेगी। 4 से 5 मिनट आपको तवे पर ही सेकनी है रोटी, आप फ्लेम पर मत ले जाइए रोटी को, वाइज वो इनर जो पार्ट होता है रोटी का वो कच्चा रह जाएगा और स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी मत सोचना कि रोटी को फ्लेम पर सेक ले, बंदे जैसी हालत हो जाएगी जो देखा था ना अभी, पेट में कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग जैसा गुड़ 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 हो रही थी। दूसरी मैं बात करने वाला हूँ जो सब्जियों में फूट फूट कर डालते हैं हम भारतीय लोग यार, लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐसी चीज़ है जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, फूल फूल के डाल रहे हैं अपने खाने में। इंडियन फूड्स में तो चिकन में, कई सारी सब्जियों में भर भर के डालते हैं लाल मिर्च को। मानता हूँ मसाले हमारे इंडियन कुकिंग की आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कुकिंग, लेकिन रुकिए रुकिए, जो लाल मिर्च आप खा रहे हो ना खाने में, उसके भी हार्मफुल इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे। पता है क्या है? पहली बात, अगर आप उन लोगों में से है जो ऑलरेडी बॉडी हीट इशू से सफ़र कर रहे हो, जैसे कि पसीना आना, बेफालतू में पसीना आ जाता है लोगों के नाक पर, पूरे हाथों पर, हेयर फॉल हो रहा है, उम्र से पहले बाल ग्रे होने लग रहे हैं, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, ये सब चीज़ें और अगर हो रही है आपको, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ लाल मिर्च को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बॉडी को और हीट कर देती है। लाल मिर्च से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, उनके लिए ठीक रहेगा। जो लाल मिर्च होती है वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होती है, हाईली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, तो हाई मात्रा में यूज़ किया गया तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, जैसे पेप्टिक अल्सर्स, यहाँ तक कि पाइल्स भी वन ऑफ द रीज़न। लाल मिर्च, क्या लाल मिर्च खाना छोड़ दूँ? बोला लाल मिर्च खाना छोड़ दे तू, बिना मसाले की मिर्च नहीं राजा। ये नहीं कह रहा है कि मिर्च मत खाओ, मैं ये कह रहा हूँ लाल मिर्च मत खाओ। आपको सिंपली बस से लाल मिर्च को ग्रीन चिली के साथ रिप्लेस कर देना है, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी बॉडी के लिए। आयुर्वेदा एक चीज़ प्रपोज करता है यहाँ पर कि आप त्रिकटु चूर्ण भी ले सकते हो, जिसमें ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर और जिंजर मिक्स होता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड चिली। ग्रेजुअली नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी हीट कम होने लगेगी। इस तरह मैं बात करता हूँ बनाना की। यस, केला भी आप ठीक तरीके से नहीं खा रहे हो गाइस। बनाना ऑलवेज अवेलेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, इम्प्रेसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइल इसमें है कि अगर फ्रूट से कंपेयर करो तो इजी टू ईट ही नहीं, बल्कि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बॉडी को रिचार्ज करने में रिक्वायर्ड होते हैं, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। ये हमारी बॉडी को रिचार्ज कर देता है। दैट इज वाई बनाना इज अ सुपर फूड्स। बात करते हैं कि यार हम बनाना खाने में गलती क्या कर रहे हैं, छिलका छीला और खा गए, दैट्स इट। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केट में आपने नोटिस करा होगा कि जो हम जब सब्जी मंडी जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रीन ग्रीन केले होते हैं, बनाना ग्रीन कलर के। वो बनाना ना ही मीठे होते हैं ना ही रेडी टू ईट होते हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग
एंड एलर्जिक रिएक्शंस। दूसरी तरफ ब्लैक धब्बे वाले केले आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टाइम याद रखना, ग्रीन वाले नहीं, ब्लैक डॉट वाले केले खाने हैं। भले ही ग्रीन वाले ले आओ, थोड़ी देर के लिए घर में रख लो हफ्ते के लिए, और धीरे धीरे जैसे ही आपके ब्लैक डॉट आने होंगे और येलोइश आने होंगे केले, तब आप उन्हें खाइए, तभी जाके आपको न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छे से मिलेगी बनाना की। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता दूं कि बनाना के अंदर अगर कंपेयर करें उसके छिलके में, तो छिलके में सबसे ज़्यादा इसके कैल्शियम होता है। चम्मच लीजिए और चम्मच को छिलके से ऐसे कुरेद के खाइए, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। बनाना को 2 तरीके से खाया जाता है, वेट गेन के लिए, दूसरा वेट लॉस के लिए। वेट गेन के लिए खाना तो 1 बनाना लीजिए, उसके ऊपर घी आप डाल लीजिए 1 चम्मच, दूसरा गुड़ का पाउडर आप डाल लीजिए। आप 1 महीना ट्राई करके देखिए, वेट गेन ज़बरदस्त होगा। दूसरी तरफ अगर आपको वेट लॉस करना है तो 1 बनाना लीजिए, उस पर ब्लैक पेपर छिड़क कर खा लीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। चौथी मैं बात करूंगा प्याज, जो आंसू निकाल देती है। भी इंडियन होम्स है, भारतीय घरों में प्याज तो अवेलेबल होती ही है और इसके बिना खाना बनता भी नहीं है। इसके बेनिफिट्स जो है, इसके साथ साथ इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी है अगर आपको ठीक तरीके से नहीं आता प्याज को खाना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जो लोग फास्ट रखते हैं तो वो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाते हैं? चलो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज जो है तामसिक नेचर की होती है, सिंपली मीनिंग टू प्रमोट्स लेथर्जी। लेथर्जी मीन्स थकान, थोड़ा सुस्ती, लेजीनेस ला देती है बॉडी में, होती है एक एनर्जी, उसका ही उल्टा होता है लेथर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करती है पावर, लेथर्जी धीरे धीरे बॉडी को थकावट महसूस करने लग जाती है। तरफ ऑनियन प्रमोट करती है हमारी मेमोरी को। दूसरी तरफ अगर आपको इसको ठीक तरीके से कंज्यूम नहीं करते हो, डेली कंज्यूम करते हो, तो आपको कंसंट्रेशन पावर को रिड्यूस कर देगी। दूसरा, ऑनियन उन लोगों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जो ऑलरेडी एंगर, डिप्रेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ऑनियन बिल्कुल नहीं बनी है, अवॉइड कीजिए। ज़्यादा भुनी हुई प्याज जो है ऑयल सोख लेती है, वेट गेन का कारण बनती है। इसको हल्का सा भूनें ताकि अच्छा उसका बेनिफिट्स हो। प्याज को सलाद के रूप में भी खाने से इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली बालों के लिए और थायराइड जो इशू होती है उसके लिए। 5वीं बात करते हैं शहद की। हनी जो ना ही एक नेचुरल स्वीटनर है बट स्टोर हाउस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हनी में आपको मिल जाएंगे। आयुर्वेदा में इसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन ये सेंसिटिव फूड है, इसको कंज्यूम करने में अटमोस्ट केयर करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कंज्यूम करने से इसके बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। कि हम कई सारी मिस्टेक्स करते हैं, गरम गरम पानी में शहद को डालकर पी लेते हैं, दूसरा हर्बल टी में हम इसको ऐड कर लेते हैं, कई बार तो चिली पोटैटो में डालकर इसको खाने लग जाते हैं, और केक बेक करते टाइम भी हम हनी को ऊपर से ऐड कर देते हैं। तो गाइज ये सारी मिस्टेक्स है। हनी को कभी भी हीट नहीं करना चाहिए, हीट करने पर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर अलग से पड़ते हैं। इसको हीट करने पर ये ग्लू जैसा सब्सटेंसेस बन जाता है बॉडी में। आयुर्वेदा कहता है कि हनी को हीट करने पर ये पॉइजन की तरह काम करता है, जो बॉडी के कई सारे चैनल्स को ब्लॉक करने लग जाता है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया है कि हनी को हीट करने पर एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम HMF कहते हैं। जब ये कंपाउंड मधुमक्खियों को खिलाया गया, उनकी डेथ रेट बढ़ने लगी, और जब चूहों को खिलाया गया तो देखा गया कि सेवियर किडनी डैमेजेस और लीवर डैमेजेस जैसे रिजल्ट्स देखने गए। तो अगर आप भी हनी को हीट कर खा रहे हो तो हो जाइए सावधान गाइस, नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल मत करना। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हो तो इसके बेनिफिट्स भी कई सारे हैं। आपको अपनी बॉडी फैट कम करना है, यू वांट टू लूज योर बॉडी फैट, लुक वार्म वाटर में आप इसे ऐड करके, लेमन आप अलग से ऐड कर सकते हैं जो आपकी बेली फैट को कम रिड्यूस कर देगा। सो गाइस ये थे 5 फूड सेट्स है जो हम गलत तरीके से कंज्यूम कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो गाइस नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ give a thumbs up and subscribe the channel for more videos. Thank you.